तो गुरु लोग, आपका स्वागत है शानो एनिमेस पर। तो आज हम कुछ एनिमे न्यूज़ एंड कुछ खास अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर आती है पोकेमॉन होराइजन को लेकर, जो कि इस एनिमे में पहली बार टाइम स्किप किया जाएगा, जहां पे हमारे दो मेन लीड कैरेक्टर लीको एंड रॉय 16 साल के हो जाएंगे, जो कि अभी उनकी एज सिर्फ 10 साल है। तो इसे शायद 6 साल स्किप किया जाएगा। बट ये सुनकर मुझे ऐश के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसके साथ ये सारी चीजें कभी हुई ही नहीं। और सच कहूँ तो हम मेकर्स को मना भी नहीं सकते। तो ये नई पोकेमॉन एनिमे का नेम होगा मेगा वोल्टेज, और यहाँ पे मेगा वोल्टेज फिर से कमबैक करेगा। तो अगर आप भी इस एनिमे को देखना चाहते हो तो इसका पहला एपिसोड आएगा 11 अप्रैल को। तो हमारी दूसरी खबर के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है कुछ न्यू एनिमे अनाउंसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहली खबर आती है ट्यून इनटू द मिडनाइट हार्ट, और ये 2026 में आएगी। मैं जानता हूँ कि इस खबर को सुनने के बाद अब अगले साल का वेट नहीं कर सकते, तो मैं कुछ और न्यू एनिमेस के बारे में बता देता हूँ जो इसी साल रिलीज होगी, जैसे कि विद यू आवर लव विल मेक इट थ्रू। और इस एनिमे का ट्रेलर आ चुका है, और ट्रेलर काफी ज्यादा बढ़िया था, और ये फॉल 2025 को रिलीज हो जाएगी। और अब डिज्नी वाले भी खुद का एक एनिमे लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसके 3 सीजन्स पहले ही कंफर्म कर दिए गए हैं, और इसका पहला सीजन हमें 2025 अक्टूबर में देखने को मिलेगा। बट इसके बाद हम एक और रोम कॉम एनिमे के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एक्सप्रेशनलेस फेस गर्ल काशीवाड़ा एंड इमोशनल फेस बॉय ओटा। और ये लंबे नाम वाला एनिमे एयर 2025 में रिलीज होगा। एंड चलो अब हम अपने कुछ पॉपुलर एनिमेस के सीक्वल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माप्पा स्टूडियो के 2 सबसे पॉपुलर एनिमेस के बारे में, जिसमें से पहला एनिमे आता है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2, और इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, और ये शायद हमें जुलाई 2025 को देखने को मिले। और जो डोरू हेडोरू का सीजन 2 है वो भी इसी साल के लिए शेड्यूल था, और अब ये हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम सीक्वल्स की बात ही कर रहे हैं, तो रीज़ीरो फैंस आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रीज़ीरो सीजन 4 भी प्रोडक्शन में जा चुका है। फाइनली रीज़ीरो का भी सीजन 4 आने वाला है। तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हो, प्लीज कमेंट में बताना। तो अब हम अपने नेक्स्ट खबर के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जो कि है लुक बैक मूवी को लेकर। तो जापान 48 एकेडमी फिल्म प्राइज पर इसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड मिल चुका है। देखा जाए तो हमने काफी सारे एनिमेस के बारे में बात कर लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे एक चाइनीज एनिमे के बारे में, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। और इसके पहले सीजन में 13 एपिसोड होंगे, और ये एनिमे जुलाई के मंथ से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाएगा। और अब हम एक और चाइनीज एनिमे के बारे में बात करें, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उसका नाम है 2B Hero X, और ये 6 अप्रैल को प्रीमियर होगी, और आप इसे क्रंचीरोल पर भी देख पाओगे। और अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि वन पीस का जो टाइम स्लॉट था वो किसी और एनिमे ने ले लिया है। एंड गेस व्हाट, वो है 2B Hero X। एंड अब 2B Hero X को वन पीस के टाइम स्लॉट पर ईयर किया जाएगा। तो अब हम अपने लास्ट खबर के ऊपर आगे बढ़े, जो कि है सोलो लेवलिंग के रिगार्डिंग। तो आपके क्वेश्चन है कि इसके 11th एपिसोड पे कितने सारे चैप्टर्स अडेप्ट किए जाएंगे। तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 में 97 चैप्टर से लेकर के 100 चैप्टर तक अडेप्ट किया जाएगा। और जो सोलो लेवलिंग एपिसोड 11 का क्लिफ हैंगर होने वाला है, उसके लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि वो है एक्सचेंज क्लिफ हैंगर, और इसके लिए आपको अपना स्क्रीन तो फोड़ना ही चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपना स्क्रीन फोड़ ही दो, क्योंकि इस क्लिफ हैंगर के बाद आप शायद जिंदा नहीं बचोगे। तो अगर हम सोलो लेवलिंग एपिसोड 12 के ऊपर आगे बढ़े, तो ये इस सीरीज का सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड एपिसोड होगा, और भरोसा नहीं हो रहा कि ये नेक्स्ट वीक को ही देखने को मिलेगी। और इस टाइटल का नेम होगा आर यू द किंग ऑफ ह्यूमंस। और अब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इंटरनेट पर क्या बवाल मचेगा, और ये हमें नेक्स्ट सैटरडे को ही देखने को मिलेगी। तो गुरु लोग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।